हरिओम एवरीवन, वेलकम टू अ नाइस ब्यूटीफुल वीडियो जिसमें हम गट रीसेट के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ 7 ऐसे तरीके जो हम 7 दिनों तक फॉलो कर लें जिससे हमारा पेट हल्का महसूस हो, और जब पेट हल्का महसूस होता है तो शरीर भी बिल्कुल ऐसे हवा की तरह उड़ने लगता है ना, बिल्कुल बहुत हल्कापन महसूस होता है। सो आई होप दैट यू फील दैट बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट मतलब सबसे अच्छी चीज़ है वो जिंदगी में कि हम हल्का महसूस करें, क्योंकि हम बहुत भारी महसूस करते हैं और पहले ही बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके बाद डाइजेशन भी प्रॉब्लम, तो फिर और भारीपन आ जाता है शरीर के अंदर। सो वी डू नॉट वांट एनी डाइजेशन प्रॉब्लम्स, राइट। सो गट रीसेट करते हैं और टाइम भी बहुत अच्छा है, जून का महीना चल रहा है ना, तो थोड़ा सा गर्मियों में गट रीसेट तो एक बार ही करना ज़रूरी है। सो 7 days ऑफ गट रीसेट, वेरी बिगनर लेवल। बहुत सारे लेवल्स होते हैं गट रीसेट के भी, बट आई विल शेयर यू अ फ्यू थिंग्स एज वेल ऑफ लिटिल बिट ऑफ कि जो योगिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी, बट उसके साथ वेरी बेसिक एज वेल, ठीक है। सो बिफोर वी गो टू द 7 steps, हमें समझना ज़रूरी है कुछ चीज़ें, जैसे अग्नि क्या होती है ना, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वात पित्त कफ कौन से दोष के अंदर जो है गट इम्बैलेंसेस होते हैं, किस दोष की वजह से होते हैं, राइट। गट माइंड एक्सिस क्या है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विद अ लिटिल एक्सप्लेनेशन बिकॉज वी शुड नो व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज वंस वी नो ना कि अच्छा इसकी वजह से ये चीज़ इसीलिए ज़रूरी है तो हम उसको ज़्यादा करते हैं, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई होप दैट यू लर्न सो मच फ्रॉम इट एंड आई एम जस्ट सुपर ग्रेटफुल दैट यू आर हियर। तो सबसे पहले अग्नि क्या होती है, जठर अग्नि जिसकी हम बात करते हैं, डाइजेस्टिव फायर अकॉर्डिंग टू योग एंड आयुर्वेद। सो अग्नि का बस काम ये नहीं है डाइजेशन करना, और अग्नि ना कि एक ऐसी है जैसे हम सोचें कि वो माचिस जैसे चलाते हैं, माचिस की तरह, तिल्ली की तरह जैसे आग लगती है, वैसे हमारी अग्नि हो। अग्नि वो नहीं होती है, और अग्नि बस हमारे पाचन के लिए नहीं होती है कि बस डाइजेस्ट करें हमारे फूड को। अग्नि इज समथिंग, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग इन योर बॉडी। तो आप योग और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कहते हैं कि आप बस खाने को ही नहीं डाइजेस्ट करते हैं, आप अपने इमोशंस, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, इन सभी चीज़ों को भी डाइजेस्ट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी चाहिए होती है उसको हम अग्नि कहते हैं। तो मतलब कि जो आप खा रहे हो उसका गट और माइंड का जो एक्सेस है वो यहाँ से पता चलता है कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होके खाता है या बहुत ही गुस्से में होके खाता है तो वो, क्योंकि गट और माइंड का एक एक्सेस है, अब जैसे आप सोच रहे हैं तो वो सीधा गट पे इम्पैक्ट करता है, उससे शरीर में वात बढ़ता है, जो कि आ गया कि हमने आयुर्वेद में देखा कि कौन सा दोष, मतलब वात इंक्रीज होता है। वात इंक्रीज की वजह से एक इंसान को गट इम्बैलेंसेस होने शुरू हो जाते हैं, ब्लोटिंग हो गया, हैवीनेस हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एंड मेनी अदर थिंग्स। तो जब हमारी अग्नि बैलेंस नहीं होती है तो वात इम्बैलेंस हो जाता है, और उसके बाद गट इम्बैलेंसेस होने शुरू हो जाते हैं। और इसका बस कारण आपका डाइजेशन नहीं होगा कि आप कोई सुपर फूड नहीं खा रहे हो, it is also very much linked to your mind because there is a gut and mind axis, and right now people are facing a lot of mental issues and that is why उनका गट खराब है। और फिर हम खाने में चीज़ें बदलते रहते हैं पर जबकि देखते ही नहीं है, मे भी नर्वस सिस्टम को कुछ ज़रूरत है, रीसेट करने की ज़रूरत है, तो वो एक बहुत बड़ा एंगल है, राइट। और उसके साथ when the अग्नि is balanced ना, देन क्या होता है चीज़ें, ऐसे क्या फील होता है। सो प्रॉपर टाइम पे हंगर होगा, मतलब प्रॉपर टाइम पे आपको भूख लगती है, ब्लोटिंग, हैवीनेस वगैरह इश्यूज नहीं होती हैं, स्टेबल एनर्जी रहती है, लाइटनेस होती है शरीर के अंदर, क्लैरिटी रहती है दिमाग में। तो ये होता है एक स्टेबल एक बैलेंस्ड अग्नि इन द बॉडी। और इम्बैलेंस हुआ तो आपको पता ही है जो सब चीज़ें हम फील करते हैं, इवन लॉस ऑफ एपेटाइट, इवन आपके गट में प्रॉब्लम है तो फिर मेंटली ऑब्वियसली आप देखो, जब कभी कॉन्स्टिपेटेड महसूस करते हैं तो फिर दिमाग भी तो बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं आती है। सो जब गट में इम्बैलेंसेस होते हैं तो ब्रेन फॉग हो जाता है। सो इट इज़ ऑल कनेक्टेड, जस्ट रिमेंबर देयर इज़ अ गट एंड माइंड एक्सेस। एंड when we talk about अग्नि, जब अग्नि हमारी बैलेंस नहीं होती है तो फिर वात का इम्बैलेंस हो जाता है शरीर में, और जो वात का इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर गट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल शुड नो। सो सबसे पहला पॉइंट जो आप फॉलो करने वाले हैं फॉर दी 7 days वो है कि आप जो भी खाना खाएंगे वो बहुत फ्रेश होना चाहिए और कुक्ड मील होना चाहिए, मतलब रॉ चीज़ें नहीं खानी, कुक्ड मील होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। बिकॉज फूड में हम कहते हैं प्राण होते हैं, जैसे हम में प्राण है ना, फूड में भी प्राण होते हैं।
और जितनी देर हम उनको रखते हैं उनके जो प्राण है वो कम होता रहता है, प्राणिक फूड वो कम बनता है। इसलिए सात्विक खाना कौन सा होता है? जो फ्रेश फूड होता है, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फूड, इनका सेवन ज्यादा करना है रादर देन पुरानी चीजें, है ना, फ्रिज में रखी हुई चीजें। आप देखो, वंस अ मील आई वुड से, बिकॉज हमारी अभी लाइफस्टाइल बहुत वैसे है कि हमें बहुत सब चीजें करनी होती है एक ही दिन में, राइट? तो इसीलिए वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अच्छा फ्रेश फूड खाएं। कोई लोग नहीं भी कर पाते हैं, इतनी कन्वीनियंस है नहीं। तो आई विल जस्ट से दैट एटलीस्ट वंस अ डे मेक श्योर दैट यू आर हैविंग फ्रेश फूड। और अगर तीनों बार खा सकते हैं, इतना कन्वीनियंस है, इतनी प्रायोरिटी रख सकते हैं तो रखें, बिकॉज फूड में प्राण होते हैं और जब आप उसको खाते हैं तो वो आपके अंदर जाता है और आपकी प्राणिक एनर्जी बढ़ती है। आपकी प्राणिक एनर्जी बढ़ती है तो जो हम बात कर रहे हैं, अग्नि बैलेंस होगी, वात बैलेंस होगा और उसके साथ आपका जो है डाइजेशन ठीक हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो है कि हम पूरे एक हफ्ते के लिए बस वार्म मील खाने वाले हैं, वार्म मील्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं। देखिए, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर ही वार्म है, मॉइस्ट है, तो हमें उसको थोड़ी सी वार्मथ और मॉइस्चर ही देना है। सो फॉर नाउ हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बोलती हूँ कि चलो एक हफ्ते के लिए आप डिनर में खिचड़ी खाओ। प्लीज़ मुझे कोसना मत मुझे तो टेस्टी लगती है, पता नहीं, आई डोंट नो आपको लगती होगी कि नहीं, मुझे तो टेस्टी लगती है खिचड़ी। तो खिचड़ी या ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। मे बी खिचड़ी ले लें, मे बी दाल दलिया ले लें, मे बी नॉर्मल दलिया ले लें, मे बी आप ओट्स का दलिया ले लें, है ना, मे बी वेजिटेबल दलिया ले लें, और मे बी वेजिटेबल सूप ले लें, मे बी किनोआ दलिया ले लें। तो आई विल गिव यू अ फ्यू ऑप्शंस, ओके, फॉर 7 days, बट यू विल हैव टू हैव सम खिचड़ी, सम very simple cooked meal in dinner time, and very warm, you know, so that you actually feel the warmth in your body। ऐसे बॉडी को एक ऐसे इंटरनल हग जैसा महसूस होना चाहिए। सो वो आती है एक्चुअली खिचड़ी से। खिचड़ी बीमारों का खाना नहीं है, ये हमने बड़ा अलग सा सिस्टम ऐसे सोच लिया है, बट खिचड़ी अगर आप खाएंगे ना तो आप समझेंगे कि खिचड़ी इज समथिंग विच योर बॉडी विल love a lot, right? Dalia, your body will love a lot. So try to have, and I'll write down a few herbs जो आप ऐड कर सकते हैं खिचड़ी दलिया में जब बनाते हुए, so that वो और सपोर्ट करे आपके डाइजेशन को। उसके साथ हमें, मैंने जैसे बताया कि वार्मथ और मॉइस्ट है हमारी बॉडी का अंदर से टेम्परेचर। सो वार्मथ हमने प्रोवाइड कर ली, मॉइस्चर हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप जब खिचड़ी दलिया वगैरह खा रहे हो तो उसको दूध में मत खाओ, बट 1 चम्मच गाय का जो घी होता है उसके साथ खाएं। देखिए, बहुत लोग अवॉइड करते हैं और करना भी चाहिए, वीगन बनते जा रहे हैं, बनना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हो रही हैं और इनह्यूमन चीज़, बड़ी क्रूअल चीज़ें होती हैं जानवरों के साथ आजकल। तो उसके बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इग्नोर कर दें हम उन चीज़ों को, बिकॉज वी लव आवर प्लानिट, वी लव आवर नेचर, वी लव ऑल द एनिमल्स, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट, वी नीड टू टेक सम एक्शंस। आई कम फ्रॉम अ फार्मर्स बैकग्राउंड, और हमें घी दूध जो है हम हमारी जो फार्म है वहीं से लेकर आते हैं, और वहाँ पे मैंने बचपन से ही यही देखा है, बिकॉज एज आई सेड आई कम फ्रॉम अ फार्मर्स बैकग्राउंड। तो हम तो हमारे जानवरों से बहुत प्यार से रहते हैं और तभी सेवन करते हैं, ठीक है, बचपन से। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए मेक श्योर कि आपका सोर्स बहुत अच्छा हो। अगर नहीं है तो आई विल गिव यू अ फ्यू मोर ऑप्शंस सो दैट आप मॉइस्चर लेकर आ पाए अपनी बॉडी के अंदर, इफ़ यू वांट टू अवॉइड घी। All right, so the next point, it is going to be slow down when you are eating। तो अब देखें, हमें लगता है कि हमारा खाना तो पेट से शुरू होता है, पर पेट से नहीं शुरू होता, हमारा खाना मुंह से शुरू होता है। तो हमें हमारे मुंह से जब शुरू हो तो हमें बड़े आराम से खाना, बड़े आराम से चबाना चाहिए। उसके लिए अगर कोई आगे हम स्क्रीन रख के खाएंगे, कुछ देखते हुए खाएंगे, तो जल्दी पता भी नहीं चलता कब खाना खत्म हो गया, ऐसे फील भी नहीं होता है। सो दैट इज वाई पे योर ग्रैटिट्यूड व्हेन फूड कम्स टू योर प्लेट, से थैंक यू, और उसके बाद अपना शांति में खाना खाओ। मुश्किल होगा, एक बारी करके देखो, लंच करके देखो, है ना, एवरी लंच करके देखो। अगर अच्छा लगा तो डिनर कर लेना, और अच्छा लगा तो ब्रेकफास्ट भी ऐसे ही करना। ऐसे में वी स्टार्ट विद टेक स्मॉल स्टेप्स एंड देन डू इट। बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू डू नॉट ईट विद समथिंग ऑन।
बिकॉज उससे आपका ध्यान भटकता है और उससे आप खाते नहीं है, चबाते नहीं है ढंग से, और उससे आपका सारा डाइजेशन आपके पेट को करना पड़ता है। जबकि हमारे पास दांत है, हमारे पास सलाइवा है हमारा, जिससे हम प्रॉपरली कर सकते हैं और जिससे पेट को इतना ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और फिर हमें कोई गट इम्बैलेंस ना हो। और साथ में जब हम ऐसे डिवाइसेस के साथ खाना खाते हैं, देखते हुए कुछ खाते हैं, तो वात का इम्बैलेंस बढ़ता है शरीर में। सो वी डू नॉट वांट दैट। वात इज नॉट जस्ट कॉन्स्टिपेट, वात इज वेरी बिग, वात इज द मेंटल, इट इज गोना ब्रिंग यू मेंटली डाउन, ठीक है, ब्रेन फॉग होता है उसकी वजह से, राइट। सो इसीलिए ये एक अच्छा चीज़ है कि हम कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ योर टंग एवरीवन। हमारी जो जीभ है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बहुत क्लूज दे सकती है हमें कि हमारा डाइजेशन कैसा चल रहा है। तो सुबह उठ के आपको अपनी जीभ देखनी है और टंग स्क्रैपिंग करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट, यू हैव टू डू इट। सो जब भी आपको लगे कि सबसे पहले जीभ निकाल के देखा कि थिक कोटिंग है, तो उसका मतलब है डाइजेशन में थोड़ी सी खराबी चल रही है। यू हैव टू पॉज, यू हैव टू ऑब्जर्व एंड देन पॉज। कुछ नया खाया है, मे बी कुछ भारी खाया है, मे बी बहुत अलग अलग टाइम पे खा रहे हैं, कुछ सूट नहीं कर रहा है बॉडी को, मे बी स्लीपिंग इशू है, मे बी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लेकर आए हैं, मे बी स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं। तो बहुत चीज़ें होती है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि गट और माइंड का कनेक्शन है, तो डाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो सीधा टॉक्सिन्स के जरिए, क्योंकि टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको जीभ में एक थिक वाइट कोटिंग दिखनी शुरू हो जाती है। और एक हेल्दी टंग में क्या होता है, जब आप जीभ निकाल के देखेंगे, मे बी थोड़ी सी पिंकिश, लाइट पिंकिश सी, और मे बी थिन कोटिंग, नॉट थिक कोटिंग, फिर वो जो है हम कहते हैं हेल्दी टंग है, और वो पेट जो है आपका ठीक चल रहा है। So one habit you have to start, that you have to do tongue scraping, before you have something, because it is very important. The next one everyone is the ghee only, because जैसे मैंने बताया कि मॉइस्चर देना शरीर को बहुत ज़रूरी है, तो आप थोड़ा सा अभ्यंगा भी करो, मसाज करो घी के साथ। मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है अभ्यंगा की, तो आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन करने का ट्राई करना। अगर घी के साथ नहीं करना है, कोकोनट ऑयल के साथ करो, वो भी बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल के साथ कर लो, बट पूरा मसाज करना। सोने से पहले हम थोड़ी सी पेट की मसाज करेंगे। जैसे मैंने अभ्यंगा तो आपको बताया कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार करने का ट्राई करो। उसके साथ सोने से पहले आप थोड़ा सा गर्म सा तेल ले लो और अपने पेट पे सर्कुलर क्लॉकवाइज मसाज करो कुछ देर के लिए, आंखें बंद करके। थोड़ा दिमाग भी शांत होगा, मे बी ओम चैंटिंग चला लो, उसके साथ थोड़ा सा रिलैक्स हो थोड़ा सा, और ट्राई करो दैट यू आर डूइंग क्लॉकवाइज रोटेशन। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज कि आप खाना खाएं विद द सन, ठीक है, खाना खाएं विद द सन, एक टाइम बनाएं और फिर वैसे ही खाना खाएं। अब जैसे हम रात में बहुत लेट खाते हैं, पर सूरज तो देखो कब का चला जाता है, और सूरज से हमारी अग्नि जो है वो चलती है कि अग्नि बंद हो जाती है, बुझ जाती है जब सूरज नहीं होता। तो जब हम लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं एटसेट्रा करते हैं, ये बात भी बढ़ाता है, साथ में आपको गट इम्बैलेंसेस भी देता है। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू फोकस अपॉन दिस, दैट वी आर हैविंग आवर फूड विद द सन, ठीक है। जैसे आप अपना, अगर हम नॉर्मल एक जनरल टाइम देखें तो वो है कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो 10 साढ़े 10 बजे, और फिर आप लंच कर रहे हो 2 बजे तक, 2 बजे से पहले, और अब आप डिनर कर रहे हैं आप 7:30 बजे से पहले, ठीक है। सो ट्राई टू फॉलो अ नाइस टाइम so that you're eating with the sun. And now with this, I would also recommend that you do some yogic practices too. तो I will link down my few videos जो गट के लिए बहुत अच्छी है। उसमें मैं कपालभाति क्रिया भी करा रही हूँ, तो आप कपालभाति भी करो। मैं अग्निसार भी करा रही हूँ किसी में, आप अग्निसार भी करो, जो कि बहुत अच्छी क्रियाज हैं। इन 7 दिनों में एवरी सिंगल डे योग प्रैक्टिस करो, एवरी सिंगल डे आसन्स करो, एवरी सिंगल डे मूवमेंट करो। इफ यू आर डूइंग वेट लिफ्टिंग एंड ऑल, मेक श्योर दैट यू डू इट, बट उसके साथ आसन्स की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ठीक है। क्रियाज भी होने चाहिए, कपालभाति होनी चाहिए, अग्निसार होने चाहिए, जो मैं आपको वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो। आई विल लिंक डाउन अ फ्यू ऑफ माई वीडियो सो दैट एवरी सिंगल डे आप कुछ ऐसे रिपीट कर सकते हैं, कुछ ऐसे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे बताया था ना कि जैसे योगा टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं जब उनको गट रीसेट करना होता है, तो हम लोग ना कुंजल क्रिया करते हैं। और वो भी देखो, कुंजल क्रिया पता है कैसी होती है? कुंजल क्रिया का मतलब होता है कि वॉमिट करना। अब हंसना मत। तो कुंजल क्रिया का मतलब होता है कि वॉमिट करना, जिससे अब जैसे मैं संडे को करने वाली हूँ, एंड मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी साथ में उसकी, और मैं पोस्ट करूंगी यहाँ पे, तो आप ज़रूर देखना। ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगी नहीं सभी चीज़ें, वॉमिटिंग एंड ऑल, बट मैं प्रोसेस दिखाऊंगी, बट इट शुड बी डन अंडर द गाइडेंस। सो
सबसे पहले बार गाइडेंस के अंडर एंड देन यू कैन डू इट ऑन योर ओन। बट कुंजल क्रिया इज कि आपका गट क्लीन हो जाए, और क्रियाज करना बिल्कुल करना चाहिए इनमें, बिल्कुल इसमें ऐसे वो नहीं करना चाहिए, यू नहीं करना चाहिए इन पे। बॉडी क्लीन हो रही है, इट इज क्लेंजिंग, इट इज क्लेनलीनेस, सो इट इज नाइस थिंग फॉर योर बॉडी, फॉर योर माइंड, right? I will also shoot it and I will show you how to do the Kunjal Kriya, and I hope that you do not just comment ew in the video, but that is important, no? Just make sure that you understand it, importance क्या है इन चीज़ों की। तो कभी भी फिर ew नहीं लगता, फिर लगता है that important है, करना ज़रूरी है, right? I'm also making a gut reset course, yes, and जिसमें पूरी डिटेल में और चीज़ें बताई जाएंगी, और वो जो कोर्स है वो इसी महीने रिलीज होने वाला है, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई शेयर द मोमेंट इट रिलीजेज ऑन यूट्यूब सो दैट यू ऑल कैन ज्वाइन द कोर्स, बिकॉज कोर्स बहुत अच्छा है। कोर्स में बहुत डिटेल में हम बता रहे हैं गट को हम कैसे रीसेट करें, ठीक है? तो और उसमें प्रॉपर प्लान्स एंड ऑल, प्रॉपर प्लानिंग, प्लानर्स शेयर होंगे, गाइडेंस शेयर होगी, PDF शेयर होगी आप लोगों के साथ। इफ यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द कोर्स एज वेल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो दैट सम पीपल आर रूटिंग फॉर इट, some people are rooting for it, right? All right everyone, thank you so much, have the most wonderful day ahead. Hari Om, and I will see you in the next video.